सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी को ऋषि गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल साइट्स एंड क्रिएटर्स यानी ऐतिहासिक स्थल एवं निर्माता के बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से इजली बताने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिएगा, तो पहला है कंदरिया महादेव मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंदिर के आगे पीछे बहुत सारे बंदर दिखते हैं और ये जो मंदिर है ये महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पे बंदर जो है लोगों को अंदर जाने नहीं देते, पहले उनको खजूर खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे खजूर खिलाने के बाद ही लोगों को बंदर जो है वो अंदर जाने देता है और महादेव की पूजा करने देता है और चंदन लगाने देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर यानी खजूर के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में लोकेटेड है। यानी खजुराहो कहाँ पे है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और किसके द्वारा बनवाया गया है? तो चंदेल राजा के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे लोग जाते हैं तो पहले उनको घर की बहुत जरूरत होती है और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ताकि वहां पे बिना घर के कोई लोग सरवाइव नहीं कर पाते और मरने की नौबत आ जाती है। तो ये जो है आदमी पहले राजस्थान घूमने जाता है तो वो उसको गर्मी की वजह से मर जाऊंगा यानी मरने की नौबत आ जाती है, तो अपनी बुद्धि लगाकर वो 2.5 दिन में ही झोपड़ा बना देता है। तो यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं कि मर जाऊंगा से अजमेर शहर और बुद्धि यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे लोकेटेड है? तो अजमेर शहर में लोकेटेड है। और किसके द्वारा बनवाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा यहाँ पे देखते हैं स्टोरी के माध्यम से। हुमायूं जो है वो अपनी बेगम को बहुत दिल में रखता था और दिल से प्यार करता था, दिल से प्यार करता था और हमेशा अपनी बेगम को हाजी बेगम बोलते रहता था। तो यहाँ पे हम लोग दिल के माध्यम से दिल्ली याद रख सकते हैं और हाजी बेगम को आप लोग याद रख सकते हैं हाजी बेगम। यानी हुमायूं का मकबरा किस कहाँ पे लोकेटेड है? तो दिल्ली में लोकेटेड है और किसके द्वारा बनवाया गया है? तो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाहरगढ़ का किला है। यहाँ पे हम लोग एक नाहरगढ़ का किला को देखते हैं, जो कि किला जो है यहाँ से बहुत सारे नहर निकलते रहते हैं और नहर जो है वो किस तरह की नहर से पानी नहीं निकलती, यहाँ से हमेशा सेवई निकलती रहती है जो कि किस कलर की है? पिंक कलर की है। तो पिंक कलर यानी पिंक सिटी को आप लोग याद रख सकते हैं। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? तो जयपुर को भी बोलते हैं। और सेवई बहते रहती है यहाँ के किला से, तो इसको हम लोग सेवई को सवाई जयसिंह के माध्यम से याद रख सकते हैं। यानी नाहरगढ़ का किला जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? जयपुर में लोकेटेड है और किसके द्वारा बनवाई गई है? तो सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल ये आप सभी को पता होगा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे लोकेटेड है? तो कलकत्ता यानी बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पे हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल को बिल्डिंग को देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की बिल्डिंग जो है वो किस शेप में है? डब्ल्यू शेप में है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग डब्ल्यू शेप में है, इसको इजिली याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा बनवाया गया है? तो डब्ल्यू एमर्सन के द्वारा बनवाया गया है। डब्ल्यू लेटर के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे लोकेटेड है? कलकत्ता में लोकेटेड है यानी बंगाल में लोकेटेड है और किसके द्वारा इसकी बनवाया गया है? तो डब्ल्यू एमर्सन के द्वारा बनवाया गया है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शालीमार बाग। शालीमार बाग यानी शाह। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शाह, यहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा शॉल ओढ़ते हैं और शॉल कहाँ पे ज्यादा उड़ते हैं? जहाँ पे ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठंडी पड़ती है कहाँ सबसे ज्यादा? जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। यहाँ पे जो गाय भी है ना, यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि एक गाय है जो कि गिर गाय है, ये भी यहाँ पे ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़ लेती है। तो यहाँ पे हम लोग गिर गाय को जहांगीर के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो यानी शालीमार बाग किसके द्वारा बनाया गया है? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दरगाह अजमेर शरीफ। दरगाह अजमेर शरीफ, इसको हम लोग स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि दो आदमी है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया। तो गया कि नहीं गया इसको हम लोग याद रख सकते हैं ग के माध्यम से गयासुद्दीन यानी सुल्तान गयासुद्दीन के द्वारा दरगाह अजमेर शरीफ बनवाया गया है और जो कि अजमेर में लोकेटेड है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अलाई दरवाजा का बिल्डिंग है यानी
यहाँ पे अलाई दरवाजा का बिल्डिंग है, जो कि यहाँ पे हम लोग जब भी जाते हैं तो जब बाहर निकलते हैं तो एक मिट्टी का खिलौना यानी मिट्टी के खिलौने के रूप में एक बिल्ली को दी जाती है। तो बिल्ली को हम लोग दिल्ली के माध्यम से याद रख सकते हैं और खिलौना को हम लोग खिलजी के माध्यम से याद रख सकते हैं। यानी अलाई दरवाजा कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। और खिलौना के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर को आप लोग सभी जानते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट आबू यानी राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पे जो ये मंदिर है, यहाँ पे सफाई के लिए बहुत, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो सफाई के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे कचरा नहीं फैलाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। कचरा फैलाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आप लोग कचरा नहीं फैला सकते हैं, यानी बिमल पान मसाला ये सब भी आप लोग यहाँ पे नहीं फेंक सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो बिमल पान मसाला के माध्यम से आप लोग बिमल शाह को याद रख सकते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर यानी माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है और किसके द्वारा ये बनवाया गया है? तो बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीबी का मकबरा। तो यहाँ पे औरंगजेब और उसका बेटा जो है वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो औरंगजेब का बेटा जो है वो अजम शाह अपने पिता से बोलता है कि मेरे दादाजी यानी शाहजहां ने अपनी बीबी के लिए ताजमहल बनवा दिया और आपने अपनी बीबी के लिए क्या बनवाया? तो औरंगजेब जो है अपने पुत्र से बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं बनवाया। तो मैं आज तुझे वचन देता हूँ कि मेरे मरने के बाद जिस तरह से ताजमहल बना हुआ है उसी तरह से उसी का कॉपी तुम भी अपनी माँ के लिए बनवाना है। यानी अपने औरंगजेब जो है वो अपने पुत्र को बोलता है, पुत्र उसका कौन? अजम शाह। यानी बीबी का मकबरा अजम शाह में लोकेटेड है और वो बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम भी अपनी माँ के लिए ताजमहल का कॉपी, जिस तरह से ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल जिस तरह से बना हुआ है, आजम शाह को बोलता है कि जिस तरह से ताजमहल बना हुआ है उसी तरह से तुम भी बीबी का मकबरा अपनी माँ के याद में बनवाना। तो उसी का कॉपी बनवाता है कौन? आजम शाह बनवाता है अपनी माँ के लिए। तो यानी बीबी का मकबरा कहाँ, किसके द्वारा बनवाया गया है? आजम शाह के द्वारा बनवाया गया है। और कहाँ पे लोकेटेड है? औरंगाबाद में लोकेटेड है। इसका नेम अभी चेंज हो गया है, क्या है? संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो चलिए गाइस, आज मैं जो आप लोगों को ऐतिहासिक स्थल एवं उसको मैं टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट कीजिएगा और बार बार देखिएगा ताकि आप इसको याद रख सके। तो कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? खजुराहो में लोकेटेड है। यानी खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में लोकेटेड है। और किसके द्वारा बनवाया गया है? तो चंदेल राजा के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे लोकेटेड है? अजमेर में लोकेटेड है। और किनके द्वारा बनवाया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। और किसके द्वारा? ये हुमायूं जो है अपनी बेगम को हमेशा हाजी बेगम बोलते रहते थे, तो इसके माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा किनके द्वारा बनवाया गया है? तो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया है। अब है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला जो है कहाँ पे लोकेटेड है? पिंक सिटी, जयपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिंक सिटी किसको बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। तो नाहरगढ़ का किला जहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? जयपुर में लोकेटेड है। और वहां पे जो है वो किले से सवई निकलते रहता था, तो उसको आप लोग याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा बनवाया गया है? तो सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है। अब नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और उसका बिल्डिंग जो है किस शेप में है? तो डब्ल्यू शेप में है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि डब्ल्यू एमर्सन के द्वारा ये बनवाया गया है। नेक्स्ट है शालीमार बाग। शालीमार बाग यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है? तो जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में लोकेटेड है। और यहाँ पे गाय जो है वो गिर गाय जो है वो भी शॉल, ठंड से बचने के लिए वो भी शॉल ओढ़ती है। तो गिर गाय से आप लोग जहांगीर को याद रख सकते हैं। तो शालीमार बाग किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। और कहाँ पे लोकेटेड है? तो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट है दरगाह अजमेर शरीफ, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? अजमेर में लोकेटेड है। और यहाँ पे दो लोग जो है हमेशा बात करते रहते थे कि गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया। तो गया कि नहीं गया, गया के माध्यम से आप लोग गयासुद्दीन को याद रख सकते हैं। तो दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ पे लोकेटेड है? अजमेर में लोकेटेड है। और किनके द्वारा बनवाया गया है? तो सुल्तान गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया है। अब नेक्स्ट है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ पे जब भी इंटर करते हैं तो वहाँ पे एक खिलौना हम लोगों को मिलता है। और खिलौना किसका है? तो मिट्टी का खिलौना एक बिल्ली के रूप में मिलता है। तो बिल्ली को आप लोग दिल्ली के माध्यम से याद रख सकते हैं। और खिलौना को खिलजी के माध्यम से याद रख सकते हैं। यानी अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसको आप सभी जानते ही होंगे, माउंट आबू में लोकेटेड है। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। और ये सफाई के लिए बहुत ही फेमस है दिलवाड़ा जैन मंदिर। यहाँ आप लोग गंदगी नहीं फैला सकते हैं। और बिमल शाह यानी बिमल पान मसाला वहां पे आप लोग नहीं फेंक सकते हैं, गंदगी नहीं फैला सकते हैं। तो बिमल पान मसाला के माध्यम से आप लोग बिमल शाह को याद रख सकते हैं। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट आबू में लोकेटेड है। और किनके द्वारा बनवाया गया है? तो बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया है। अब लास्ट, चलिए गाइस, जब हम लोग लास्ट देखते हैं बीबी का मकबरा। यानी बीबी का मकबरा कहाँ पे लोकेटेड है? तो औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद का भी रिसेंटली नेम चेंज हो गया। ये क्या हो गया? संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है? आजम शाह के द्वारा बनवाया गया है। ताजमहल का सेम कॉपी है ये बीबी का मकबरा।
तो चलिए गाइस, आज मैंने आप लोगों को बिल्कुल इजी ट्रिक से ऐतिहासिक स्थल एवं निर्माता यानी हिस्टोरिकल साइट्स एंड देयर क्रिएटर्स को स्टोरी के माध्यम से बताने की पहले कोशिश की, फिर उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में भी बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले और इसको लाइक कीजिए, खूब प्यार दीजिए ताकि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू ऑल।